तो हेलो भाई लोग, मैं हूं कृष्ण और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक अ चारकोल स्केच। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा ड्राइंग रेफरेंस और ये रहे मटेरियल्स जो आज मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आज मैं बेसिकली यूज़ करके दिखाऊंगा इस विलो चारकोल से आपको। विलो चारकोल के बाद हम यूज़ करेंगे चारकोल और फिर उसके बाद हाईलाइट्स ऐड करेंगे। तो देखो भाई कैसे होता है और आपको कैसे करना है। तो ये रही हमारी विलो चारकोल, इसमें से निकाल के दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे आउटलाइन। तो आउटलाइन कैसे करना है, तो आउटलाइन के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला है ब्लॉक मेथड। ब्लॉक मेथड में क्या होता है, ब्लॉक मेथड में हम किसी भी रेफरेंस को सिंपल ब्लॉक्स में ऐसे डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद और उसे और सिंपलीफाई करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करना किसी भी चीज़ का, जैसे इतने एरिया में हमारा फेस आएगा ऐसा करके कुछ। और दूसरा होता है कि डायरेक्ट हम वैल्यूज़ फील करते हैं कि मैंने इतना, कि जो सबसे ज़्यादा इसमें डार्केस्ट पार्ट है वो है ये वाला, और उसकी मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली इस तरह से और मैं डायरेक्ट उसमें वैल्यूज़ फील कर दूंगा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मतलब बड़े बड़े शेप्स, डार्क शेप्स को हम डायरेक्ट अपने कैनवास या पेपर पर उतार देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक यहाँ पर बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ पर एक मार्क करके और उसके अकॉर्डिंग हम जजमेंट करते हैं आउटलाइन के लिए। तो आज तो देखो भाई कैसे करना है। तो बेसिकली मैं सेकंड वाला तरीका प्रीफर करूँगा ताकि उससे काम जल्दी हो जाए, क्योंकि हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं रखने वाले। मैं चाहता हूँ कि 20 से 25 मिनट में इस स्केच को कंप्लीट कर दूँ मैं। तो देखो भाई विलो चारकोल से मैंने बड़े बड़े एरियाज़ कुछ इस तरह से कवर कर लिए और नोज़ के लिए मैंने एक मार्क कर लिया, बस एक वैल्यूज़ का हल्का सा एसेंस, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पर नोज़ है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और अब हमें आउटर वैल्यू क्या कहते हैं उसको, आउटर आउटलाइन देखनी है इस तरह से, फेस का थोड़ा बहुत शेप, ताकि पता चले। ये चीज़ आपको बहुत जल्दी करनी है, बहुत रैपिडली करनी है। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है कोई बात नहीं। इस तरह से मैंने आइज़ के लिए एक मार्क कर लिया, मैंने कुछ डिटेलिंग नहीं करी। बिगिनर्स क्या करते हैं, शुरू में ही पूरी आइज़ बना देंगे और फिर वही ख़राब बनेगी, जिसकी वजह से ना तो वो स्केच कर पाते हैं और ना उनका स्केच कंप्लीट होता है जल्दी। तो यही मिस्टेक है, पहले मार्क कर लो भाई जो ये गलती करता है। और कमेंट में कोई डाउट बचा हो अगर तो पूछ लेना। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी नई वीडियो लाऊँ उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। वैसे ही मैंने लिप्स के लिए एक मार्क कर लिया। देखो भाई प्रॉपर मैंने कुछ नहीं बनाया, बस मैंने एक मार्क करा है, जजमेंट। थोड़ा सा मैंने हेयर के लिए ऐसे जल्दी जल्दी, क्लॉथ्स के लिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, अपने पिंकी फिंगर से हल्का हल्का से एजेस को सॉफ्ट कर दूँगा, ऐसा कुछ। ताकि हर एक चीज़ का एक ब्लरी फील आ जाए। तो देखो भाई चीज़ें मिट रही हैं। देखो भाई इस तरह से। बड़े बड़े एरियाज़ को मैं ऐसे कवर कर लूँगा जो थोड़ा बैकग्राउंड में है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा बैकग्राउंड को, क्योंकि मेन हमारा फेस है। एक सेकेंड। तो वीडियो 4 मिनट की हो चुकी है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कैमरा। हाँ
ठीक है। तो ये मैं विलो चारकोल से ही कर रहा हूँ इस तरह से। ये चीज़ आपको कोशिश करने की बहुत जल्दी करें, बहुत रैपिडली करें, अपना पूरा पोटेंशियल लगा दें जल्दी काम करने में। क्योंकि अगर आप स्केच का मतलब होता है कि आप कोई भी ड्राइंग को रैपिडली करें। अब मैं थोड़ा बहुत जो अंदर वाली आउटलाइन है मैं उसमें भी डार्कनेस अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से। ऐसा कुछ हल्का समय से ब्लेंड कर दूंगा। शुरू में हो सकता है कि ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो, ये विलो चारकोल, लेकिन करते करते आपको आदत हो जाएगी। देखो इस तरह से। अब मैं हल्का सा हाईलाइट दे दूंगा। देखो यहाँ पे जो ज्वेलरी वर्क था ना हल्का सा, लेकिन वो एक पॉइंट पे है। तो अब मैं यूज़ करूँगा चारकोल स्टिक। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी इजीली 30 to 40 रुपीज़ की। जैसे विलो चारकोल है वो टच करते ही हट जाता है, लेकिन ये नहीं हटता। अब ये मैं एक तरह से कह सकते हैं परमानेंट चारकोल है, मतलब पेपर पे टिकी हुई टिक जाएगी, कहने का मतलब। तो थोड़ा सा इसे लेटा के हमको काम करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें कि मेरे साथ साथ आप काम करें, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहे और आप जल्दी सीखें। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि यूट्यूब पर पूरे दिन ट्यूटोरियल देखते हैं, ड्राइंग ट्यूटोरियल देखते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो जो उन्होंने सीखा होता है वहाँ पर वो उसको भी भूल जाते हैं। तो भाई प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो मैं यही कहूँगा भाई, कुछ नहीं तो 3 घंटा तो निकालो यार दिन का। 3 घंटा नहीं तो 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो भाई। आपको मेन वैल्यूज़ पर फोकस करना है। डजेंट मैटर कि आप किस डायरेक्शन में पेंसिल चला रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हैचिंग करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिकाना, लेकिन उनका मेन टारगेट भी वैल्यूज़ ही होता है। अगर आप वैल्यूज़ को 4-5 लाइन में ही या 4-5 स्ट्रोक्स में ही उतार देते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप 4-5 स्ट्रोक्स में ही वो काम ला सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक एक लाइन को हैच करना, पेपर पे टाइम देना, ऐसा कुछ। अभी देखो भाई जितना डार्क हो रहा है होने दो, बाद में हम इरेजर से करेंगे। अभी मेरा मेन मोटिव है कि मैं डार्क एरिया कवर कर दूं, बाकी मैं इरेजर से कर दूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा आखिरी में। क्योंकि मैंने बिगनर्स को देखा है, उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है कि वो कर पाएंगे स्केच को। तो भाई वैसा अपना माइंडसेट मत रखो, काम करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप कर लोगे। ठीक है। शुरू में आपको डार्क एरिया कवर करने हैं, इरेज़र का यूज़ नहीं करना है। इरेज़र का मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। जब मुझे आखिरी में हाइलाइट्स करने होते हैं मैं तभी इरेज़र का इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा उंगली से ब्लेंड कर दूंगा, बाद में हम इरेज़र से कर देंगे, कोई बात नहीं। एकदम स्ट्रेस फ्री होना चाहिए वर्क, ताकि भाई एकदम मज़ा आए। अगर आपको काम करने में मज़ा आता है तो आप डेफिनेटली आप अच्छा वर्क निकालेंगे। और
तो देखो भाई इस तरह से फूल के लिए हम थोड़ा चारकोल यूज़ करने वाला हूँ, बस हल्का सा वहाँ पर डार्कनेस ऐड कर देंगे। बाकी हम मेन फेस को रखने वाले हैं, मैं ज़्यादा और चीज़ में नहीं करने वाली डिटेलिंग, ठीक है। देखो भाई कैसे कर रहा हूँ, ना ही तो मेरे पास कोई ब्लेंडिंग स्टम्प है, ठीक है, ना ही कोई ऐसा रिसोर्सेज, महंगे रिसोर्सेज। हल्का सा ये वाला पार्ट ब्लेंड कर देंगे फिंगर्स का यूज़ करके। जितना ब्लेंड हो रहा है होने दो भाई, जितना फैल रहा है फैलने दो, बाकी हम इरेज़र जब यूज़ करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखो भाई लिप के नीचे कर देंगे इस तरह से। मैं यूज़ करूँगा इरेज़र का, तो ये रही हमारी इरेज़र, ठीक है भाई। तो आपके पास कैसी भी इरेज़र हो आप यूज़ कर लो, मेरे पास अभी फ़िलहाल में यही वाली इरेज़र अवेलेबल है। और जो पीछे से शोर आ रहा है भाई उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। विलो चारकोल मैंने यूज़ की थी, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम साफ़ हाथ से, साफ़ उंगली से हल्का सा टच करते हैं तो वो वहाँ से हट जाती है इस तरह से। तो पहले उससे कर लेंगे भाई, जो हमारी उंगली ज़्यादा एरिया को इरेज कर सकती है, तो पहले उससे कर लेंगे। देखो इस तरह से हाथ पोंछ पोंछ करके मैं कर रहा हूँ, आप कोई कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई कैसे कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ में मैं पोंछ ले रहा हूँ अपनी उंगली को। यहाँ पे मैंने विलो चारकोल यूज़ नहीं करी थी, चारकोल यूज़ करी थी, तो यहाँ पर मैं हल्का सा इसको ब्लरी लुक देने के लिए हल्का सा ऐसा फैला दूंगा। तो ये देखो भाई इस तरह से उंगली को हम थोड़ा साफ़ कर लेंगे और हल्का सा इसे ब्लेंड कर देंगे, हल्का सा इसको फैला के ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देंगे हल्का सा विलो चारकोल से। मतलब अगर हम ब्लर करते हैं तो हमारा चेहरा जब भी विजिबल हो, ब्लर करने का मतलब हम ग्लो ऐड करते हैं। मेरी बातों का फील समझो भाई, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हाँ भाई बोल कुछ और रहे होते हैं और दिमाग में कुछ और चलता है। आइस के लिए देखो ऐसे कर दिया।
देखो भाई कैसे उंगली को पोंछ पोंछ करके मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। मैम थोड़ा सा ना फूल का पैटर्न बना देंगे ऐसा रैपिडली। बस मैंने जहाँ पर हाइलाइट्स थी वहाँ पर हाइलाइट्स इस तरह से लगा दी, और उंगली से मैंने हल्का सा, हाथ से मैंने हल्का सा उंगली को पोंछ कर ऐसे इसे स्मूथ कर दिया कि हाँ ये वाला पार्ट डार्क है तो इसे डार्क ही कर देंगे इस तरह से जैसा हमें दिख रहा है। मेरा में डार्क एंड लाइट का अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। डार्क एंड लाइट का अच्छा कॉम्बिनेशन रखिए तो काम अच्छे से निकलेगा आपका। जो मेरे को हल्का सा लाइट करना है, तो अगर जहाँ पर लाइट नहीं हो रहा वहाँ पर इरेज़र को हम यूज़ करेंगे, बाद में हम उंगली से उसको हल्का सा ब्लेंड कर देंगे ताकि वो जो इरेज़र वाले पैचेस हैं वो हट जाए ऐसा। ठीक है, फूल के लिए मैं पहले देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं हल्का हल्का सा जहाँ पर डार्कनेस है ऐसा, देखो भाई वो हल्का सा ना इसको यहीं से ही जहाँ पर डार्कनेस है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। देखो ऐसा, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखने वाला, मैं इसको यहीं पे ही ना एंड कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोर होने लग जाओगे। कितने मिनट की हो गई है? 7 मिनट की हो गई है, तो 2-3 मिनट में मैं अब एंड कर देता हूँ इसको। बाकी जो मुझे समझाने वाला पार्ट था मैंने समझा दिया उसको। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में हम डार्क कर लेंगे और इसको हल्का सा रैंडम पैटर्न में इसको ब्लेंड कर देंगे ऐसा कुछ, ताकि जो हमने बालों वाला ग्लो है वो अच्छे से विजिबल हो कि हाँ भाई लगेगा कि वो ग्लो है। तो मैं ना हल्का से इसको हटा दूँगा। देखो मैंने फूल में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करा, बस आपको समझाने के लिए था, तो आप मतलब ऐसे कर सकते हो। देखो थोड़ा सा ना साफ उंगली से ऐसा हम ब्लेंड कर लेंगे। लास्ट में बिलो चारकोल से मैं बना दूंगा एक बिंदी। तो देखो भाई कितना मस्त वर्क निकल के आया है, विदाउट एनी डिटेलिंग, विदाउट एनी एफर्ट। मैंने ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारे, देखो भाई कितना अच्छा वर्क निकल के आया है। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।